गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी सेंटर में। मैं रोहित कुमार और आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के गणित यानी चैप्टर 2, ठीक ना। चैप्टर 2 हम लोग क्या चलता है, पर्सनली 2 पार्ट था हम लोग का, बहुपद, है ना। क्या था हम लोग का, बहुपद यानी पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। जो कि उसी चैप्टर के हम लोग आज हम लोग चल देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का, ठीक है। तो प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करना है। यानी ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, शून्य ज्ञात करना, ठीक है। और शून्य ज्ञात करने के बाद क्या करना है कि इन दोनों के बीच क्या करना है, संबंध को सत्यापित क्या करना है, सत्यापित करना है, यानी जांच करना हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कि गुणनखंड विधि के द्वारा, ठीक है, किस विधि के द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले इसको हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है, और 6 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, एक ही करके सबको हम लोग हल करेंगे और सबको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच संबंधों की सत्याता को हम लोग जांच करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग क्या करा है कि x² - 2x - 8, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग 1 को देखते हैं, 1 नंबर को क्या दिया है जी, x² - 2x - 8, ये इन लोग क्वेश्चन है। हम लोग का स्टेप क्या कहता है, गुणनखंड करने का नियम कहता है, हम लोग शून्य ज्ञात करने का नियम कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट, यानी कहने का मतलब है कि आप शुरू वाले से और लास्ट वाले में क्या कीजिए, गुना कीजिए। यानी यदि हम x² में और 8 गुना करते हैं तो कितना हम लोग होगा, 8x² होगा। कितना होगा बच्चों, 8x²। उसके बाद नियम कहता है कि 8x² को आप ऐसा तोड़िए कि इसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद ये बीच वाले यानी -2x आना चाहिए। फर्स्ट फिर से हम लोग देखते एक बार, नियम लोग कहता है द्विघात है बहुपद को शून्य ज्ञात करने के लिए नियम हम लोग का पालन नियम यही है कि आप क्या कीजिए कि सबसे पहले फर्स्ट में और लास्ट में क्या कीजिए, गुना कीजिए। गुना करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त हो उसका पैसा तोड़िए, उसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद बीच वाला आ जाए, कितना आ जाए, बीच में आ जाए। यानी बीच में हम लोग क्या है, -2x है, यानी आपको 8 है। 8 को ऐसा तोड़िए कि तोड़ने के बाद यदि हम उसको जोड़ के चाहे घटा क्या दे, बीच वाला दे, और गुना करें जो हम लोग का जो तोड़ेंगे जो संख्या है, यदि उसको हम गुना करें तो कितना आना चाहिए हम लोग को, 8x² आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो यदि हम 8x² को तोड़ते हैं तो कितना होगा, 2x और क्या होगा, 4x, यानी 4 दूनी के 8x² हो गया ना जी। यानी 4x में और 2x में गुना करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 8x², यानी तोड़ने पर कितना होगा, 2x और 4x। अच्छा, हम लोग का लाना कितना हम लोग को, -2x लाना है। यदि हम क्या करें कि 2x में ले -4x घटाएंगे तो -2x होगा, बोलिए हो गया ना जी। तो हाँ हो जाएगा। इसको लोग क्या करते हैं, इसको चलिए हम लोग तोड़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं, तो इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे हल। हल में क्या लिखते हैं, x² - 2x - 8, ठीक है। x² क्या लिखते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग लिखेंगे, चलिए हम लोग कितना घटाना है, 2x में कितना घटाना है, 4x, तब हम लोग आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +2x - 4x, ये कितना है, -8। देखिए यहाँ पे गुना यदि हम लोग घटाते हैं तो बीच में हम लोग आना चाहिए, 2x में 4x घटाएंगे तो कितना भी हम लोग को -2x आ रहा है, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना कि इन दोनों में और इन दोनों में देखेंगे कॉमन, कौन सी संख्या जो है कॉमन है, जो कॉमन है उसको मिल लेते हैं। देखिए यहाँ पर x² है, x² का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना, यानी x गुने x, ठीक है। ये 2x है, 2x मतलब कि 2 में x गुना हुआ है तो क्या हुआ, 2x हुआ है। तो इन दोनों में देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, 2x में लेके x बाहर निकालेंगे, एक x बचेगा। अच्छा ये x को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, क्या बचेगा हम लोग +2। चलिए अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है जी, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, -4 कॉमन है। कितना है, -4। तो यहाँ कितना बचेगा, x बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, यदि हम माइनस को बाहर लेते हैं कॉमन में तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस बचेगा। कितना हो गया हम लोग को, 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दोनों एक जैसा है, ये दोनों एक जैसा है ना जी। इन दोनों को पहले हम लोग बाहर यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हम लोग अलग अलग है जिसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे। चलिए अब देखिए, अब लिखेंगे कि चूंकि x + 2 = 0, ये +2 को हम इधर लाएंगे तो कितना होगा हम लोग का, -2 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि चूंकि x - 4 बराबर क्या लिखते हैं, 0, इसलिए x बराबर क्या हम लोग का, ये -4 इसको इधर लेंगे, क्या होगा, +4, ठीक है। तो देखिए हम लोग को ये 2 शून्य प्राप्त हो गया।
यानी हम लोग का दो शून्य क्या मिल गया, एक हम लोग हो गया x बराबर हो जाएगा -2 और एक हम लोग क्या होगा x बराबर 4। यानी जो संख्या माइनस में होती है वो क्या होता है हम लोग अमान्य होता है। क्या होता है, अमान्य है। ठीक है, यानी कोई भी वैल्यू, कोई भी मान यदि माइनस में आता है तो माइनस का कोई हम लोग का वैल्यू नहीं होता है, यानी माइनस का जो संख्या है वो क्या होता है हम लोग का अमान्य होता है। तो ये हम लोग का अमान्य हो गया। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग क्या करना, शून्य ज्ञात की, हमने शून्य ज्ञात कर लिए। यानी x का ये जो द्विघात बहुपद जो है इसका एक शून्य जो है क्या क्या है, तो हम कहेंगे एक शून्य का मेरा -2 हो गया और एक क्या हो गया हम लोग का 4 हो गया। ठीक है ना। चलिए अब क्या करना है कि इन दोनों के बीच यानी शून्य को तथा गुणांकों के बीच आपको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं यानी जांच करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग जांच में क्या करेंगे। तो देखिए ये हम लोग का a हो जाएगा, ये b हो गया और ये c हो जाएगा। ये जो दो शून्य का है, एक हम लोग का शून्य में एक हम लोग हो जाएगा अल्फा का मान हो जाएगा और एक हम लोग किसका मान होगा, बीटा का मान होगा। यानी जांच में लिखेंगे a बराबर। तो देखो बच्चों इसमें a का मान कितना होगा, यहाँ पे देखिए कोई संख्या नहीं है। यदि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है x स्क्वायर के बगल में तो यहाँ कोई कौन सा संख्या होती है, तो यहाँ 1 होती है। याद रखिएगा कि यदि x स्क्वायर के बगल में यदि कोई x स्क्वायर में यदि कोई सी संख्या से गुणा नहीं किया रहता है तो संख्या यहाँ पे क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, यानी a बराबर कितना हो गया हम लोग का, 1 हो गया। उसके बाद b के मान देखते हैं, b के मान कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, और c का मान कितना हो जाएगा, तो ये हम कहेंगे -8 हो जाएगा। उसके बाद दो शून्य हम लोग का है, एक आया -2 और एक आया हम लोग का 4। तो एक जो मान होगा अल्फा का मान हो जाएगा और एक मान होगा हम लोग का बीटा का मान हो जाएगा। यानी अल्फा बराबर कितना हो गया हम लोग का -2 और बीटा बराबर कितना हो गया हम लोग का 4। चलिए अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो लिख रहे हैं जो जो हम लोग को जांच में चाहिए था, अल्फा का मान, बीटा का मान, बी के मान, ए का मान, सी का मान, हमने सब लिख लिया। अब लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी, -b/a। अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान कितना दिया है, -2 और बीटा का मान कितना दिया है, 4। बराबर है, बराबर दे दिए, माइनस है माइनस, बी का मान कितना दिया जी, -2 दिया है। ए का मान कितना है, 1 है। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, 4 में से -2 को घटाइए। ठीक है, यानी -2 और +4 कीजिए तो कितना हम लोग का 2 हो जाएगा। ये माइनस और माइनस कटे कितना होगा, ये +2। यानी शून्यकों का योग में देखा है, इसमें क्या करा है, दोनों तरफ का मान जो का है बराबर हम लोग हो गया। अब चलते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी, c/a। चलिए अल्फा का मान कितना लोग है, -2, इंटू का मतलब होता है गुना, बीटा का मान कितना है हम लोग का 4, सी का मान कितना हम लोग का है -8 और ए का मान कितना हम लोग का 1। गुना करते हैं, 4 में -2 गुना करेंगे तो कितना होगा, -8 और ए के -8 से भाग करेंगे कितना का, ये -8। आप देख सकते हैं कि शून्यकों का योग में और शून्यकों का गुणनफल में दोनों तरफ के प्रत्येक मान क्या है हम लोग का, बराबर आ रहा है। यानी बराबर आने से हम लोग का यही संबंध इससे स्थापित रहा है, ये जो है ये दोनों क्या हम लोग का सही है। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, तो इसको आप उतार लीजिए, नोट कीजिए और उसके बाद क्वेश्चन हम लोग क्या देते हैं, 2 नंबर। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 में क्या कर रहा है, नंबर 2 में क्या कर रहा है, लिखा हम लोग का है 4s² - 4s प्लस क्या है हम लोग का 1 है, यही हम लोग का है। चलिए इसको देखते हैं, हल में लिखते हैं, लिखेंगे 4s² - 4s + 1। चलिए नियम क्या कहता है, गुणनखंड करने का नियम कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा यदि आपको शून्य निकालना हो तो हम लोग का नियम क्या कहता है कि फर्स्ट एंड लास्ट यानी शुरू में और लास्ट में क्या कीजिए आप गुना कीजिए। यानी 4s² में 1 गुना कीजिए तो कितना होगा, 4s² होगा। क्या होगा, 4s²। और आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद कितना जाए, b चौड़ाना चाहिए। यदि हम 4s² को तोड़ते हैं इसको 2 भागों में तो कितना हम लोग का, एक होगा 2s, एक हम लोग का और होगा 2s। यानी 2s में और 2s में गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 4s² होगा। ठीक ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 4s² - 2s - 2s प्लस कैसी 1। यानी कहने का मतलब है कि यदि -2s और -2s यदि हम जोड़ेंगे तो कितना होगा हम लोग का
-4s² होगा। यदि इसको हम गुना भी करते हैं कि -2s में और -2s में गुना करेंगे तो 2 दूनी के 4 और s में s में गुना करेंगे तो क्या होगा s², यानी गुना करने पर ये आ जा रहा है और घटाने पर या जोड़ने पर हम लोग को ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेते हैं, कॉमन किस में लेंगे, तो इन दोनों में लेंगे और इन दोनों में लेंगे। इन दोनों में देखते हैं कॉमन, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में 2s कॉमन है। यहाँ पर भी 2s है और 4s² में भी हम लोग का 2s है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों में से 2s को कॉमन लेते हैं। तो जब 4s² में से 2s कॉमन ले लिए तो इसमें हम लोग क्या बचेगा, 2s बचेगा। ये 2s को यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, चलिए अब इसमें देखिए, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे कि इन दोनों में जो कॉमन है हम लोग का -1 कॉमन है। क्या है, -1। ठीक है, तो इसमें क्या बचेगा हम लोग का, इसमें हम लोग बचेगा 2s और इसमें क्या बचेगा -1। यदि हम लोग देखते हैं कि हम लोग सही है नहीं, तो देखिए -1 में 2 इसलिए गुना कीजिएगा, 2 इसलिए गुना कीजिएगा तो कितना होगा हम लोग का, -2s ही होगा। -1 में और -1 में गुना करेंगे तो कितना हम लोग का +1, यानी हम लोग का सही है। अब देखिए ये दोनों जो है एक जैसा मिल रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं। और ये देखते हैं कि इन दोनों में से क्या है, ये अलग अलग है, इसको हम यहाँ पे नोट करें। ठीक है, और इसको लिखेंगे कि चूंकि 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s और कितना होगा 1/2। फिर लिखेंगे कि चूंकि 2s - 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, तो s बराबर कितना होगा 1/2। ठीक है, तो हम लोग का 2 शून्य के मिल गया, यानी एक हम लोग का शून्य जो है अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया और एक हम लोग का है अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने के नियम में क्या कहता है, नियम यही कहता है कि 2 शून्यों का जो योगफल होता है और जो गुणनफल होता है उसका मान करना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच में क्या लिखेंगे, ये हम लोग का a का मान हो गया, ये b के मान हो जाएगा और ये c का मान हो जाएगा। ये जो 2 शून्य का है, एक शून्य हम लोग का अल्फा का मान हो जाएगा और एक मान किसका हो जाएगा, बीटा का। तो लिखेंगे जांच में a बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का -4 हो जाएगा, c बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का 1 हो जाएगा, अल्फा का मान कितना हो जाएगा हम लोग का 1/2 हो जाएगा, बीटा का मान कितना हो जाएगा हम लोग का, ये भी हम लोग का 1/2 हो जाएगा, यानी हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब लिखते हैं। अब लिखते हैं हम लोग का कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योग निकालने का सूत्र कहता है यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कहता है -b/a। अल्फा का मान कितना हम लोग का 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1/2 है, माइनस b का मान कितना हम लोग का -4 है, तो -4, a का मान कितना हम लोग का है, ये भी 4 है 4। चलिए 2 कैसे मिलेंगे, 2 1 + 1 ये कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया 4 एक ही कितना भाई 2/2 बराबर 4/4। इसको कटा दीजिए 1 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए 1 हो जाएगा, 1 बराबर 1। यानी इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, ठीक ना। इसका मान कितना हो गया, दोनों का मान कितना होगा हम लोग का, यानी दोनों तरफ का हम लोग का हुआ बराबर आ गया। ये हम लोग का शून्यकों का योग हो गया। अब निकालिए शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा का मान कितना है 1/2 है, बीटा का मान कितना है 1/2 है, सी का मान हम लोग कितना है देखिए, तो सी का मान 1 है और 1 मान कितना हम लोग का है 4। ठीक है, इसको कीजिए 1 में 1 गुणा करते हैं 1 और 2 में 2 लगा 2 दूनी के 4 यानी 1/4। चलिए ये भी हम लोग का होगा ओके। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए और हम लोग देखते हैं कौन सा नंबर 3 नंबर में। ठीक है, उसका फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद नंबर 3 देखते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 6s² -3 और -7x ये हम लोग का दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको हम लोग थोड़ा
सजा लेते हैं, जो नियम पता है उस नियम के अनुसार इसको हम लोग सजा लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम लोग इसको सजाएंगे तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं -7x को, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं -3 को। ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। चलिए, हल करने का नियम आप जानते करते हैं, बस सकते हम लोग वही करना है, फर्स्ट एंड लास्ट गुणा करेंगे, यानी 6x² में 3 से गुणा करते हैं और 18x² यानी 18x² होगा। और 18 का को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने के बाद या घटाने के बाद कितना जाए, 7 आना चाहिए। इसको तोड़ देंगे तो कितना हम होगा, 2x हो जाएगा, एक हम लोग कितना होगा, 9x होगा, यानी 9 दूनी के 18x² होगा। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 6x², क्या लिखेंगे, 6x²। उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग +2x और -9x, क्योंकि देखिए 2 में से 9 घटाई करना तो कितना होगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, और ये -3 है तो -3। अब इन दोनों से कुछ कॉमन है, जो संख्या कॉमन है उसको लिख लेते कॉमन में, तो दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा जी, 3x, और यहाँ क्या बचेगा, +1। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए इन दोनों हम कहेंगे कि क्या कॉमन है, -3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3x, और यहाँ क्या बचेगा, +1। ठीक है, और देख सकते हैं आप इसको गुणा करके बीच में हम लोग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको जब हम लोग गुणा करते हैं तो देखिए 2x में 3x में गुणा करेंगे तो 2 3 6x² हो जाएगा, 2x में +1 में गुणा करेंगे तो +2x हो जाएगा, -3 में -3x में गुणा करेंगे -9x हो जाएगा, -3 में +1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, -3। ठीक है, यानी कहने का मतलब हम लोगों का सही है, जो गुणनखंड की है, जो कॉमन की है हम लोग का सही है। ठीक है, अब देखिए, अब ये संख्या और ये संख्या दोनों एक जैसे हैं, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एगो किसी एक को हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं, और ये दोनों अलग अलग हैं, इसको हम लोग यहाँ पर नोट करते हैं। उसके बाद देखिए, देखेंगे कि चूंकि 3x + 1 = 0, तो 3x बराबर +1 किधर लेंगे तो -1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या है, -1/3, यानी हम लोग x मान हो गया। इसमें लिखेंगे कि चूंकि 2x - 3 बराबर क्या है, 0, तो 2x बराबर +3, -3 किधर लेंगे तो +3, तो x बराबर क्या हम लोग 3/2। चलिए, यानी ये जो माइनस मान है ना, इसका मान क्या होता है, अमान्य होती है, क्या होती है, अमान्य है। यानी कोई भी संख्या यदि माइनस में आए तो माइनस वाली संख्या क्या होती है, अमान्य होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम लोग का शून्य का निकल गया, ये जो शून्य का निकल गया, उस शून्य को हम लोग का क्या होता है, एक जो मान होता है हम लोग का अल्फा का मान होता है, और एक जो मान होता है किसका मान होता है, बीटा का मान होता है। तो हम लोग हो गया, अब हम लोग क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है बच्चों, जांच। चलिए, अब हम लोग इसका क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच करने का नियम क्या कहता है, वही कहता है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें से a b c का मान लिख लीजिए, अल्फा और बीटा का मान लिख लीजिए, उसके बाद दोनों शून्यों को और गुणांकों के बीच क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं जांच में, जांच में लिखते हैं। जांच में देखिए a का मान कितना देगा हम लोग का, a का मान तो लिखेंगे 6 हो जाएगा, b का मान कितना होगा हम लोग का, तब लिखेंगे -7, c का मान कितना देगा हम लोग का, -3, अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे अल्फा का मान एक हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। ठीक है, बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो हम लोग हो जाएगा हम लोग का 3/2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे, तो शून्यकों का योग क्या होता है निकालेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। अल्फा का मान कितना हम लोग का है, -1/3 है, बीटा का मान कितना हम लोग का है, 3/2 है, माइनस बी का मान कितना है, तो -7 है, तो -7, ए का मान कितना हम लोग का है, 6 है। चलिए इन दोनों को हम लोग बाटा में जोड़ करेंगे, ठीक ना, 3 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, 3 दूनी के 6 यानी -2 हो जाएगा, 2 3 6 3 3 के 9 हो जाएगा। ये कितना होगी, माइनस माइनस को जब कोष्ट हटाएंगे तो ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, +7 हो जाएगा, अब बटा में 6, इसको हल सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, 7/6 बराबर 7/6। चलिए, यानी जो शून्यकों का जो योग हम लोग निकाले हैं, योगफल किए हैं इसको, तो इसमें दोनों तो प्रत्येक और की जो मान है क्या हम लोग का बराबर आ गया। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल, और लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या था शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए, वही होता है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। अल्फा का मान कितना हम लोग का, -1/3, और बीटा का मान 3/2, सी के मान -3 और ए के मान 6।
चलिए देखिए तो -1 में 3 गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। -3 में 2 गुना किए 3 दूनी के 6, ये कितना होगा -3/6, है ना। यानी इसको कटा भी सकते हैं, कटाना होगा तो 1 2 1 2 यानी -1/2 -1/2। इसको भी आप नोट कर लीजिए। उसके लिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 हो गया, ठीक है। 2 3 था, 3 नंबर था, 3 नंबर भी होगा, ठीक है। ऊपर का नंबर 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं नीचे नंबर, ठीक है। तब इसको नोट कर लीजिए और इसको लोग आगे देखते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का दिया जी 4u² + 8u को क्या करना हम लोगों को शून्य का निकाल, इसका भी शून्य का निकालना है और शून्य का निकालने के बाद इसका हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जांच करेंगे, ठीक है। चलिए नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 को हल करते हैं, ठीक है। नंबर 4 में क्या दिया हम लोग का 4u² + 8u। देखिए इसमें हम लोग का a का मान और b का मान दिया है, c का मान देवे नहीं किया है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे ना कि यहीं पे इसको देखिए तो ये पे 4u² और यहाँ पे क्या है 8u है। इन दोनों में कुछ संख्या कॉमन है, इसमें देखिए तो कुछ कॉमन है, तो हम कहेंगे जी कॉमन है। क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ पर भी 4u है और यहाँ पर भी 4u। यदि हम 8 को तोड़ेंगे ना तो 4 गुने 2 यानी 4 दूनी के 8, यानी इसमें हम लोग का 4 है, u भी है u भी है, तो दोनों में सब क्या करेंगे 4u को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा बताइए, 1u बचेगा और 8u में से 4u को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी यहाँ पे यदि हम लोग गुणा करके देखते हैं कि हम लोग का सही है कि गलत है, तो यदि हम गुणा करके देखेंगे तो देखिए तो 4u में और u में गुणा करेंगे कितना होगा 4u² हो जाएगा। 4u में और 2 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी के 8u हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 4u = 0 तो u बराबर कितना होगा 0/4, यानी इसलिए u बराबर कितना हो गया हम लोग का 0, यानी 4 में और 0 से भाग करेंगे कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे कि चूंकि u + 2 = 0, ठीक है, इसलिए u बराबर क्या होगा +2 को इधर लेंगे कितना होगा -2, यानी हम लोग का शून्य का मीन निकल गया। यानी एक जो शून्य हो गया किसका हो गया अल्फा का हो जाएगा और एक शून्य किसका हो गया बीटा का, यानी -2 आ गया है। तो हम आप लोग को बताते आ रहे हैं कि माइनस में जो संख्या होती है वो क्या होती है, हम लोग को अमान्य होती है, क्या होगी अमान्य है, ठीक है। तो चलिए हो गया। अब हम लोग क्या करना है, जांच करना है। क्या करना है बच्चों, जांच करते हैं। तो जांच में बताइए तो एक मान कितना देगा होगा, a का मान हम कहेंगे 4, b का मान 8 और c का मान दिया है नहीं दिया, तो c का मान क्या लिखेगा 0, ठीक है। तो लिखेंगे a = 4, b = 8 और c का मान नहीं दिया है तो क्या लिखेंगे 0। अल्फा का मान कितना देगा तो 0 हो जाएगा और बीटा का मान कितना देगा हम लोग का -2 हो जाएगा। चलिए तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या था निकलेगा, यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या था जी -b/a। अल्फा का मान कितना हम लोग का है 0 है, बीटा का मान कितना है -2 है, ये b का मान कितना है 8 है और a का मान कितना है 4। 0 और -2 जोड़ेंगे तो कितना होगा -2 हो जाएगा, ये 4 दूनी के 8, ये भी कितना होगा -2 हो गया। यानी देखते हैं तो इसका भी मान क्या होगा सही है। चलिए ये शून्यकों का योग हो गया। अब निकालिए किसका शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कहाँ निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल का, हम कहेंगे अल्फा × बीटा बराबर क्या था जी c/a। अल्फा का मान कितना हम लोग का है, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान कितना हो गया हम लोग का -2, c का मान कितना है 0, a का मान कितना है 4। 0 में -2 गुणा करें कितना होगा 0, 4 में 0 भाग करेंगे कितना होगा 0, ठीक है। चलिए इसको भी आप क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, ठीक है। तब इसको फटाफट नोट कीजिए और उसके बाद नंबर 5 को देखेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं कौन सा नंबर 5। नंबर 5 क्या दिया है t² - 15। नंबर 5 में क्या दिया जी, हल किसका करते हैं हम लोग नंबर 5 का, कितना दिया है t² - 15 लिखा, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। इसको हम हल कैसे करें, इसका हम शून्य कैसे ज्ञात करें, जिसका शून्य ज्ञात करने में कुछ नहीं करना है। आप इसको क्या कीजिए कि आप इसको द्विघात समीकरण कर लीजिए, ठीक है। द्विघात समीकरण कोई संख्या कब होती है कि जब हम लोग द्विघात बहुपद में क्या लिखते हैं, यहाँ पे यदि बराबर में क्या लिखते हैं 0 लिखेंगे तो क्या हम लोग का द्विघात समीकरण हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण के द्वारा करते हैं।
ये देखिए ये -15 है, इसको बराबर इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा +15, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या हम लोग का +15 हो, ठीक है। और देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर पे भी हम लोग क्या करेंगे कि बराबर इस साइड लाएंगे, यानी कि 15 की तरफ लाएंगे तो हम लोग का आएगा अंडर रूट होता है, क्या होता है अंडर रूट। जब रूट में होगा तो ये 2 होगा, यानी एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, यानी जो आपका जो टी का मान हो गया, टी का मान यानी एक आपका हो जाएगा +15 रूट में और एक आपका होगा माइनस में √15, यानी आपका ये 2 शून्य का निकल गया, ठीक है, आपका ये 2 शून्य निकल गया। अब क्या करना है आपको, जांच करनी है, क्या करनी है जांच, तो आप लिखेंगे जांच के लिए, क्या लिखेंगे जांच के लिए, देखिए ए का मान दिया हम लोग का, बी का मान दिया है नहीं दिया है, ठीक है, सी का मान दिया है, तो लिखेंगे जांच में ए बराबर कितना हम लोग का 1, बी बराबर कुछ नहीं है तो 0, सी बराबर कितना हम लोग का -15, अल्फा का मान कितना देगा हम लोग का रूट में 15 और बीटा का मान कितना देगा माइनस में √15, ठीक है। तो जांच करते हैं, क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल क्या होता है निकालने का जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -b/a। अल्फा का मान कितना हम लोग का है रूट में 15 है और प्लस बीटा का मान कितना है तो माइनस में √15 है, माइनस बी का मान कितना हम लोग का है 0 है और ए का मान कितना हम लोग का 1 है। देखिए अब ये प्लस √15 है और ये माइनस √15, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा ये काट के 0 हो जाएगी और 1 में 0 में भाग करेंगे तो ये भी कितना होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का योगफल हो गया, यानी दोनों तरफ क्या हम लोग का 0 0 आ गया, ठीक है। अब निकालते कैसे शून्यकों का गुणनफल, अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, क्या था शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर है c/a। अल्फा का मान देखिए, अल्फा का मान कितना दिया है रूट में 15 है इंटू बीटा का मान कितना दिया है माइनस में √15 है, सी का मान कितना दिया है, सी का मान लिखिए तो -15 दिया है और ए का मान कितना दिया है, ए का मान 1 दिया है, ठीक है। चलिए रूट में 15 है और ये भी रूट में 15 है, माइनस में गुना करेंगे तो कितना होगा जी रूट खत्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि यदि हम गुना भी करते हैं √15 में √15 से तो कितना होता है रूट में 225 होगा, ठीक है, कितना होगा √225 है और 225 का वर्गमूल कितना होता है 15 होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे -15, 1 में -15 भाग करेंगे तो ये कितना होगा -15 होगा, ठीक है। चलिए ये भी हम लोग हो गया, ये क्वेश्चन कौन था 5 नंबर हो गया, ठीक है। अब रह गया कौन सा लास्ट कौन नंबर, ठीक है, कौन सा है 6 नंबर। 6 नंबर आपके लिए का ये होमवर्क है, ठीक है, आप इसको खुद से बनाइएगा, यदि नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है। इसको फिर से सोल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है बच्चों। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। यदि आपको कहीं भी क्वेश्चन में कहीं भी पॉइंट पे यदि आपको समझ में नहीं आ रही है या फिर आपको यदि ये वीडियो को समझने में दिक्कत हो रही है, ठीक ना, या फिर साफ नहीं नजर आ पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख कर भेजिए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।